आप सभी को स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अंसारी या स्टडी क्लासेज में। तो आज मैं आप लोगों को रेलवे एनटीपीसी का सेट प्रैक्टिस 12 करवाने वाला हूं, जो कि रुक्मिणी प्रकाशन का है, द प्लेटफॉर्म का है। और दोस्तों जो सेट प्रैक्टिस है वो 12/3/2021 का शिफ्ट 1 का है। तो दोस्तों ये प्रीवियस ईयर प्रश्न भी हुआ। और रेलवे के लिए द प्लेटफॉर्म अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है। इनका सेट प्रैक्टिस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, जो कि हर एक विद्यार्थी को एग्ज़ाम में बहुत काम आता है। तो चलिए बिना कुछ देर के दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सामान्य विज्ञान से पहला प्रश्न है कि भारत 2018 के विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून का वैश्विक मेजबान था। इस वर्ष के लिए इसकी विषय वस्तु क्या थी? भारत 2018 के विश्व पर्यावरण दिवस यानी कि 5 जून का वैश्विक मेजबान था। इस वर्ष के लिए इसकी विषय वस्तु क्या थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्लास्टिक प्रदूषण को रोकना। प्लास्टिक प्रदूषण को रोकना जो है इसकी विषय वस्तु थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि बेकिंग पाउडर में पाए जाने वाले तत्वों के नाम बताएं। बेकिंग पाउडर में पाए जाने वाले तत्वों के नाम बताएं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन। सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि क्षय रोग किसके कारण होता है? क्षय रोग किसके कारण होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जीवाणु के कारण होता है। आगे प्रश्न है कि एक निश्चित बल 10 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु पर 2 सेकंड तक कार्य करता है। इसके वस्तु का वेग 5 मीटर प्रति सेकंड से बढ़कर 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। लगाए गए बल का परिमाण ज्ञात करें। अब यदि समान बल 5 सेकंड तक लगाया जाता है तो वस्तु का अंतिम वेग क्या होगा? दोस्तों ये न्यूमेरिकल है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। लगाया गया बल 25 न्यूटन और अंतिम वेग 17.5 मीटर प्रति सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी आप लोग इसको सॉल्व जरूर कर लीजिएगा। आगे प्रश्न है कि द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर खाली स्थान पर आधारित थे। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर किस पर आधारित थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ट्रांजिस्टर्स पर आधारित है। यानी कि द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर ट्रांजिस्टर्स पर आधारित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि प्रकाश में संचरित होता है। प्रकाश में क्या संचरित होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सीधी रेखा। यानी कि प्रकाश जो सीधी रेखा में संचरित होता है। यानी कि प्रकाश किसमें संचरित होता है? तो सीधी रेखा में संचरित होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि भूप्रावरण के ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है? भूप्रावरण के ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दुर्बल तापमंडल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में बाइनरी लॉजिक और अरिथमेटिक के प्रवर्तक हैं? निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में बाइनरी लॉजिक और अरिथमेटिक के प्रवर्तक हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्लाउड सैनन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि BSI यानी कि बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया लुप्त प्राय पौधों की सूची निम्नलिखित में से किस नाम से प्रकाशित करता है? BSI लुप्त प्राय पौधों की सूची निम्नलिखित में से किस नाम से प्रकाशित करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रेड डाटा बुक के नाम से प्रकाशित करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि सूर्य के बाह्यतम क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? सूर्य के बाह्यतम क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोरोना के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि कंप्यूटर प्रणालियों में संग्रहण के लिए इनमें से किसका उपयोग नहीं किया जाता है? कंप्यूटर प्रणालियों में संग्रहण के लिए इनमें से किसका प्रयोग नहीं किया जाता है?
इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एडर। ऑप्शन नंबर बी एडर का जो है कि उपयोग नहीं किया जाता। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि सेंटर फॉर स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी एजुकेशन इन एशिया पैसिफिक कहाँ स्थित है? सेंटर फॉर स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी एजुकेशन इन इंडिया पैसिफिक कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी देहरादून। ऑप्शन नंबर सी देहरादून में जो है कि स्थित है। अगला प्रश्न है कि इसरो ने छात्र समुदाय के बीच स्टार्टअप और उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करने तथा देश में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के लिए शिक्षा और उद्योग जगत के बीच अनुकूल वातावरण तैयार करने के लिए तीसरा स्पेस टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन सेंटर एसटीस कहाँ स्थापित किया है? कि इसरो ने छात्र समुदाय के बीच स्टार्टअप और उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करने तथा देश में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के लिए शिक्षा और उद्योग जगत के बीच अनुकूल वातावरण तैयार करने के लिए तीसरा स्पेस टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन सेंटर कहाँ स्थापित किया है? इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान तिरुचिरापल्ली। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान तिरुचिरापल्ली, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि खारे पानी में रहने वाले मगरमच्छ कहाँ पाए जाते हैं? खारे पानी में रहने वाले मगरमच्छ कहाँ पाए जाते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में जो है कि पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? खारे पानी में रहने वाले मगरमच्छ पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे जो प्रश्न है उस समान अध्ययन से प्रश्न है कि जियोग्राफिका शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया था? जियोग्राफिका शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इरेटोस्थनीज के द्वारा गढ़ा गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हर्षवर्धन के शासनकाल में ह्वेनसांग जो है कि भारत आया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि दुनिया भर से निवेश आकर्षित करना और भारत में विनिर्माण क्षेत्र को सुदृढ़ करना इनमें से किसका मुख्य उद्देश्य था? यानी कि दुनिया भर से निवेश आकर्षित करना और भारत में विनिर्माण क्षेत्र को सुदृढ़ करना इनमें से किसका मुख्य उद्देश्य था? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मेक इन इंडिया का मुख्य उद्देश्य था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि 30/5/2019 को नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह के अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सहित कितने मंत्रियों ने क्रमशः कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री पद की शपथ ग्रहण की? यानी कि 30/5/2019 को नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कितने मंत्रियों ने क्रमशः कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री पद की शपथ ग्रहण की? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि 25 जो है कैबिनेट मंत्री, 9 जो है वो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और है कि 24 जो है वो राज्य मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किए थे। आगे प्रश्न है कि यूनेस्को का पूर्ण रूप क्या है? यूनेस्को का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के इनमें से किस पूर्व मुख्यमंत्री को 2021 में मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? भारतीय राज्य के इनमें से किस पूर्व मुख्यमंत्री को 2021 में मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी तरुण गोगोई को ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि हाल ही में भारत सरकार ने खाली स्थान वर्षों से अधिक पुराने वाहनों पर ग्रीन टैक्स कर लगाने का प्रस्ताव रखा है।
यानी कि हाल ही में भारत सरकार ने कितने वर्षों से अधिक पुराने वाहनों पर ग्रीन टैक्स कर लगाने का प्रस्ताव रखा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8 वर्षों से अधिक। 8 वर्षों से अधिक, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि दूरदर्शन प्रसार भारती के साथ मिलकर विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विभाग DST ने जनवरी 2019 में DD साइंस और इंडिया साइंस नामक 2 विज्ञान संचार पहलों का शुभारंभ करने की घोषणा की। इन पहलों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? यानी कि दूरदर्शन प्रसार भारती के साथ मिलकर विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग ने जनवरी 2019 में DD साइंस और इंडिया साइंस नामक 2 विज्ञान संचार पहलों का शुभारंभ करने की घोषणा की। इन पहलों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी की DD साइंस दूरदर्शन नेशनल चैनल पर 1 घंटे का स्लॉट है, जबकि इंडिया साइंस इंटरनेट आधारित साइंस चैनल है। यानी कि DD साइंस जो है दूरदर्शन नेशनल चैनल पर 1 घंटे का स्लॉट है, जबकि इंडिया साइंस इंटरनेट आधारित साइंस चैनल है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि मृच्छकटिकम नामक साहित्य कृति के लेखक कौन थे? मृच्छकटिकम नामक साहित्य कृति के लेखक कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शूद्रक थे। ऑप्शन नंबर डी शूद्रक थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि नीचे दी गई घटनाओं का सही कालानुक्रम क्या है? नीचे दी गई घटनाओं का सही कालानुक्रम क्या है? तो जो है कि सही कालानुक्रम पूछ रहा है। तो पहले हुआ असहयोग आंदोलन, चौरी चौरा कांड, फिर जो है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन, उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन। पहले क्या हुआ? असहयोग आंदोलन, फिर चौरी चौरा कांड, फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन और फिर भारत छोड़ो आंदोलन। तो इस तरह क्या हो गया कि ए, बी और डी, सी। तो इस तरह इसका उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए बी डी सी। ए बी डी सी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि तख्त ए अकबरी नामक मंच जहां पर अकबर का सम्राट के रूप में राज्याभिषेक किया गया था, किस राज्य में स्थित है? तख्त ए अकबरी नामक मंच जहां पर अकबर का सम्राट के रूप में राज्याभिषेक किया गया था, किस राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पंजाब में। ऑप्शन डी पंजाब में स्थित है। अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 370 के मुख्य मसौदाकार कौन थे? अनुच्छेद 370 के मुख्य मसौदाकार कौन थे? मसौदाकार कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी एन गोपाल स्वामी अयंगर। एन गोपाल स्वामी अयंगर थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2019 के लिए कला अभिनय रंगमंच श्रेणी के तहत पद्म विभूषण पुरस्कार के लिए चुना गया है? निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2019 के लिए कला अभिनय रंगमंच श्रेणी के तहत पद्म विभूषण पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी बलवंत मुरेश्वर पुरंदरे को, बलवंत मुरेश्वर पुरंदरे जी को जो है कि चुना गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे जो प्रश्न है कि ग्लोबल एफडीआई कॉन्फिडेंस इंडेक्स 2019 में भारत की रैंक खाली स्थान थी। यानी कि ग्लोबल एफडीआई कॉन्फिडेंस इंडेक्स 2019 में भारत की रैंक के कैमा थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 16वां रैंक थी। 16वां रैंक थी। आगे प्रश्न है कि संशोधन के तहत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 में यह जोड़ा गया था कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। कि संशोधन के तहत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 में यह जोड़ा गया था कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संविधान 51वां संविधान संशोधन, यानी कि संविधान का 51वां संशोधन अधिनियम 2003। ऑप्शन नंबर जो है कि बी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
आगे प्रश्न कि इनमें से कौन सा खिलाड़ी आईसीसी विश्व कप 2019 में भारतीय क्रिकेट टीम में शामिल नहीं था। इनमें से कौन सा खिलाड़ी आईसीसी विश्व कप 2019 में भारतीय क्रिकेट टीम में शामिल नहीं था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, युवराज सिंह। युवराज सिंह जो शामिल नहीं था, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उस भारतीय राज्य का नाम बताइए जहां 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। उस भारतीय राज्य का नाम बताइए जहां 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केरल। ऑप्शन नंबर ए, केरल इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि 31 दिसंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI के चेयरमैन का नाम बताइए। 31 दिसंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI के चेयरमैन का नाम बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अरविंद सिंह। ऑप्शन नंबर सी, अरविंद सिंह नाम है। आगे प्रश्न है कि वर्ष 1920 से 21 के आसपास किस नदी के किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिला है। यानी कि वर्ष 1920 से 21 के आसपास किस नदी के किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिला है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रावी नदी। ऑप्शन नंबर डी, रावी नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि नीचे दिए गए शासकों का सही कालानुक्रम क्या है। नीचे दिए गए शासकों का सही कालानुक्रम क्या है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, BDCA। BDC ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि मोहम्मद गजनवी, उसके बाद मोहम्मद गौरी, उसके बाद जो है कि चंगेज खां, उसके बाद तैमूर। यानी कि जो है कि सही कालानुक्रम में क्या है कि सबसे पहले जो महमूद गजनवी, उसके बाद जो है कि मोहम्मद गौरी, उसके बाद जो है कि चंगेज खान, उसके बाद तैमूर। तो इस तरह जो है कि इसका सही उत्तर हो जाएगा BDCA। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि यदि कोई राज्य संवैधानिक तरीके से संचालन में विफल होता है, यदि कोई राज्य संवैधानिक तरीके से संचालन में विफल होता है तो वहां राज्य आपातकाल लागू किया जा सकता है। इनमें से कौन सा राज्य आपातकाल की घोषणा कर सकता है। यदि कोई राज्य संवैधानिक तरीके से संचालन में विफल होता है तो वहां राज्य आपातकाल लागू किया जा सकता है। इनमें से कौन राज्य आपातकाल की घोषणा कर सकता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत के राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति जो है कि घोषणा कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि इनमें से कौन सा पाषाण युग के 3 प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता है। इनमें से कौन सा पाषाण युग के 3 प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ताम्रपाषाण। ताम्रपाषाण ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कावेरी नदी। ऑप्शन नंबर बी, कावेरी नदी। आगे प्रश्न है कि जन गण मन को संविधान सभा द्वारा आधिकारिक रूप से भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब स्वीकार किया गया था। जन गण मन को संविधान सभा द्वारा आधिकारिक रूप से भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब स्वीकार किया गया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि वर्ष खाली स्थान से नई दिल्ली स्थित मशहूर स्मारक इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति अखंड रूप से प्रज्वलित है। वर्ष यानी कि कब से नई दिल्ली स्थित मशहूर स्मारक इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति अखंड रूप से प्रज्वलित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1971 से। 1971 से ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि वर्ष 1971 से नई दिल्ली स्थित मशहूर स्मारक इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति अखंड रूप से प्रज्वलित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा 1971 से। आगे प्रश्न है कि केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उद्यमों को महारत्न नवरत्न को मिनरल का दर्जा कौन देता है। केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक के उद्यमों को महारत्न नवरत्न और मिनरल का दर्जा कौन देता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोक के उद्यम विभाग। लोक के
विद्यम लोक उद्यम विभाग देता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।